2+2 डायलॉग। इस वीडियो में मैं 2+2 डायलॉग के ऊपर चर्चा करूँगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेके आया हूँ जिसमें 2+2 के बारे में ज़्यादातर जितनी भी जानकारी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं कि 2+2 डायलॉग ये है क्या चीज़। सबसे पहले डेफिनेशन एंड पर्पस। व्हाट इज़ द 2+2 डायलॉग? A high-level diplomatic forum where the foreign and defense ministers of the two nations convene. जो nations हैं इसके अंदर उसके foreign and defense ministers आपस में आके मिलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? Main purpose to enhance strategic and defense cooperation and coordinate responses to global security challenges. Enhance करना, बढ़ाना, strategic and defensive cooperation एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज। जो रिस्पॉन्स आपको करना है ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है या कैसे क्या चीज़ करनी है, उसको कोऑर्डिनेट करना, मिल के आपस में उसके खिलाफ या उसको मिटिगेट करने के लिए कार्रवाई करना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इंसेप्शन। द 2+2 फॉर्मेट वॉज पायनियर्ड बाय द US टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स विद एलाइड अमिड चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। 2+2 फॉर्मेट जो है पायनियर किया गया US के द्वारा। क्या उद्देश्य से? स्ट्रेंथन करना था, मजबूत करना था पार्टनरशिप्स को। किसके साथ? जो लाइक माइंडेड लोग हैं, एलाइज अमिड चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। जो ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसके बीच में अपनी थोड़ा सा स्थिति को मजबूत करने के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया गया। इंडिया US 2+2 डायलॉग लॉन्च्ड इन सितंबर 2018। सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया। फर्स्ट मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग चाइनीज असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक। जो चाइना अपना एक दावा पेश कर रहा है और मजबूती से कई चीज़ों का इस्तेमाल करके इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के तौर पे भी इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फोरम को इस्तेमाल किया जा सकता है। एड्रेसेस इशू सच एज टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी। लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? नॉन बाइंडिंग नेचर। डिस्कशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। आउटकम्स ऑफन लीड टू जॉइंट स्टेटमेंट्स और एक्शन प्लान्स। जॉइंट स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस की जाती हैं और एक्शन प्लान्स बताया जाता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे। अप्रूवल रिक्वायरमेंट। एनी फॉर्मल एग्रीमेंट्स टिपिकली नीड फर्दर लेजिस्लेटिव अप्रूवल इन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जो आपने एक्शन लेने के लिए सोचा है, जो आपने एक मिनट्स तैयार किए या जो भी आपके आउटकम्स हैं आपने तैयार किया, अब वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के लीगल जो उनका फ्रेमवर्क है उसके थ्रू भी वो जाएगा। और जो लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए, उनके हर कंट्री के अपने अपने तरीके हैं, पार्लियामेंट होगा और कोई तरीका होगा, उसके तहत वो पास होगा कि क्या ये कार्रवाई की जा सकती है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Key objective: enhance defense cooperation, foster military ties and readiness, strategic coordination, align on regional security threats, capacity building, promote defense technology transfer, crisis management, establish rapid communication channels. मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला, डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना या बढ़ाना। दूसरा, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग। और चौथा, क्राइसिस मैनेजमेंट। लोकेशन एंड फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? मीटिंग वेन्यूज ऑफन हेल्ड इन कैपिटल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक लोकेशंस। फ्रीक्वेंसी टिपिकली अकर्स एनुअली और बाय एनुअली, या तो हर साल या हर 2 साल में। ऑर्गेनाइजर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। की ऑर्गेनाइजर्स कौन है? फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द इन्वॉल्व नेशंस, सपोर्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स। Participants: foreign ministers, defense ministers and senior officials. Process and conduct: preparation, extensive preparatory discussions to outline agendas. काफ़ी extensive preparation होती है discussions जो होने वाले हैं उसके लिए agendas prepare किए जाते हैं। Intersessional dialogues: meetings held between main dialogues to focus on specific issues. जो main dialogue होने वाला है उसके बीच में भी meetings होती हैं कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को लेके या जो कुछ एजेंडाज को लेके कर सकते हैं, ताकि कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे, मेंटेन रह सके और कंटिन्यूस प्रोसेस में कार्रवाई चलती रहे।
मीटिंग की ड्यूरेशन टिपिकली लास्ट्स अ फ्यू आवर्स टू अ फुल डे, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक, मतलब पूरे दिन तक चल सकती है. Coordination and correspondence. Mechanism for coordination. Establishment of working groups or task forces to follow up on decisions. Working groups बनाए जाते हैं और task forces बनाए जाते हैं जो follow up करेंगे decisions पे. Communication. High level correspondence including official letters and secure communication channels. Secure communication channels तो हैं ही हैं. Official letters भी कई बार promulgate किए जाते हैं. Government press के through करेंगे या इकट्ठा कोई press release करेंगे. Outcomes and effectiveness. Common outcomes क्या हैं? Joint statements that outline agreements and principles. Follow-up actions. Implementation may include joint exercises and subsequent meetings. Challenges and critique क्या है? Influencing factors. Geopolitical tensions can hinder effectiveness. Domestic politics may affect commitment to agreement. Key facts and figures. Initial participants. India and the United States expanded to include countries like Japan and Australia. बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया. मीटिंग स्टैटिस्टिक्स. एज ऑफ 2023 द यूएस हैज़ कंडक्टेड 5 2+2 डायलॉग्स विद इंडिया. 5 2+2 डायलॉग अब तक हो चुके हैं. द डायलॉग्स विद जापान बिगैन इन 2019 with Australia joining in 2021. Conclusion. The 2+2 dialogue has become a vital framework for enhancing security cooperation among key democracies, adapting to evolving geopolitical challenges. While it is inherently non-binding, the strategic discussions and collaborative efforts significantly influence defense partnerships and regional stability, making it a critical element in contemporary international relations. Thank you. Happy learning.